Good morning, students. Today we will study microorganism and its usefulness. Microorganisms play an important role in our lives as well as in environment. Some of them are beneficial in many ways, whereas some other are harmful and cause diseases. Let us study about them in detail. कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो छोटे जीव होते हैं, जो नेक्ड आइज से दिखाई नहीं देते हैं हमें, वो कुछ यूज़फुल रहते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। तो हम देखेंगे यूज़फुल कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या यूज़ उनका होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर ए नंबर ऑफ पर्पस सच एज प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, इडली, डोसा, चीज़। तो जो दही बनता है हमारा, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनता है। फिर मेडिसिन्स बनती है टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन्स आपने देखी होगी। वैक्सीन्स जो बनती हैं वो भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनसे बनती है। बहुत सारी मेडिसिन्स बनती है। फूड बनता है, खाना, जैसे कि ब्रेड, केक, इडली, डोसा। और ये क्लीनिंग करते हैं इन्वायरमेंट का, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करेंगे? जैसे सपोज़ कोई प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको वो डिकम्पोज कर देते हैं। इन इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस अल्कोहल, वाइन एंड विनेगार यानी एसिटिक एसिड को विनेगर कहते हैं। सो अल्कोहल, वाइन ये भी प्रोड्यूस होता है किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। आपने देखा होगा खाद होता है, खाद में केंचुए वगैरह या उससे भी बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उस पर एक्ट करते हैं और उसको खाद को और क्या बना देते हैं? अच्छा खाद बना देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं अच्छे से। अब फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही कैसे बनता है? ओके, वो देखेंगे हम। मेकिंग ऑफ कर्ड इज ए प्रोसेस इन विच द लैक्टोज क्या होता है? मिल्क शुगर, मिल्क में मीठापन होता है, शुगर होती है उसमें भी बहुत कम मात्रा में होती है। ऑफ द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कर्ड में क्या होता है? लैक्टोज को कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में बाय द एक्शन ऑफ सर्टन बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। हाउ कर्ड इज मेड, दही कैसे बनता है? टू मेक कर्ड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू वार्म मिल्क, थोड़ा गर्म होता है दूध, उसमें क्या ऐड करते हैं? कर्ड। एंड कीप द मिल्क कंटेनिंग वेसल इन द वार्म प्लेस, और उसको थोड़ा गर्म जगह पे रखते हैं। द कर्ड इन फैक्ट कंटेन सम बैक्टीरिया ऑफ विच लैक्टोबैसिलस इज वन विच प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब कर्ड के अंदर जैसे हम दही डालते हैं उसके अंदर, तो दही में भी ऑलरेडी जो है बैक्टीरियाज होते हैं। कौन से बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। अब वो बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे दूध में डाल दे के रख देते हैं हम लोग, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। व्हेन वार्म मिल्क इज मिक्सड विद द कर्ड, लैक्टोबैसिलस स्टार्ट्स ग्रोइंग एंड कन्वर्ट्स मिल्क शुगर, लैक्टोज ऑफ द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। This in turn begins to make the milk thicker. Finally curd is made. तो जैसे मिल्क के अंदर कर्ड हम डालते हैं तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरियाज हैं वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। शुगर को जो है लैक्टोज जिसको कहते हैं हम लोग, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इन टर्न बिगिंस टू मेक मिल्क थिकर, और मिल्क को थिकर बना देते हैं। फाइनली कर्ड इज़ मेड। वंस कर्ड इज़ मेड इट इज़ ट्रांसफर टू ए कूलर प्लेस। जैसे कर्ड बन जाता है तो मॉर्निंग में हमारे घर पे क्या करते हैं? उसको थोड़ा कूल जगह प्लेस पे रख देते हैं, सो दैट जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो रुक जाए या कम हो जाए। अदरवाइज द बैक्टीरिया वुड मेक इट सोर बाय एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। अगर हम दही को, कर्ड को फिर वापस गर्म जगह पे रख देते हैं तो क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और वो खट्टा हो जाता है, सौर हो जाता है। सौर में खट्टा। नाउ अनदर एडवांटेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं?
ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड नाइट्रोजन। हर एक प्लांट्स और एनिमल्स को क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन। द गैस दैट मेक्स अप 98% ऑफ द एयर। हमने देखा पढ़ा है पहले कि जो एयर है उसमें 78% क्या होता है? नाइट्रोजन। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। दीज माइक्रोब्स कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं जो नाइट्रोजन को हवा में से लेके और फिर वो क्या करते हैं, जो रूट्स होती है, प्लांट्स की रूट्स होती है, उसमें डाल देते हैं। तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं उन माइक्रोब्स को। कन्वर्ट द एलिमेंटल नाइट्रोजन टू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन विच कैन बी अब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट। इस जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है उसको कंपाउंड नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं और वो रूट्स के द्वारा अब्जॉर्ब हो जाते हैं। इन दिस मैनर सॉइल इज एनरिच विद नाइट्रोजन कंपाउंड एंड इट्स फर्टिलिटी इज इंक्रीज। ऐसे जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो सॉइल के अंदर बढ़ जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन। The process of converting atmospheric nitrogen into compound nitrogen is called nitrogen fixation। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? कन्वर्ट होना। किसका कन्वर्ट होना? नाइट्रोजन का। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। हमारी जो वातावरण है उसमें से नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के कंपाउंड में। उसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। Some plants have nodules in their roots in which the bacteria grows। कुछ plants होते हैं जिनके roots में nodules होते हैं जो कि बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। किसको? बैक्टीरिया को। अब बैक्टीरिया ग्रो होंगे तो वो फिर कन्वर्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड नाइट्रोजन में। तो वो जो रूट प्लांट्स होते हैं, हमने देखा है कि जब हमारे फील्ड्स में स्पेशली गवार उगाया जाता है तो गवार के जो रूट्स होते हैं उनमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं। ओके, जितने भी फली वाले जो प्लांट्स होते हैं जिनकी फली लगती है उनके मेनली प्लांट्स के रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं जहाँ पर बैक्टीरियाज, अच्छे वाले बैक्टीरियाज होते हैं, वो ग्रो करते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। दे कन्वर्ट द नाइट्रोजन ऑफ एयर इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन सच एज nitrate which are useful for growth of plants. The nitrogen fixing bacteria are natural fertilizer of the soil and because of their ability of fixing atmospheric nitrogen the leguminous plants and commonly used in crop rotation। तो इसलिए हमारे यहाँ पर क्रॉप रोटेशन किया जाता है। अगर सपोज़ पिछले 6 महीने में अगर वहाँ पे वीट उगाई गई है तो अगले नेक्स्ट मंथ में उसको पल्सेस वगैरह या फिर गवार वगैरह उगाई जाती है। ओके, तो उन जो प्लांट्स हैं, जो फली वाले प्लांट्स हैं जिनमें कैपेसिटी होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में, उनको लेगुमिनियस प्लांट कहा जाता है। द बैक्टीरियम रिजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स। अब क्या नाम है उन बैक्टीरिया का? रिजोबियम, जो रूट के नोड्यूल्स में पाए जाते हैं उनको नाम है रिजोबियम। द रिलेशनशिप बिटवीन द रूट ऑफ प्लांट सच एज पीज, बीन्स, मटर और बीन्स एंड बैक्टीरिया इज ए सिम्बायोटिक वन। ये सिम्बायोटिक होते हैं, एक दूसरे पे आधारित होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, विनेगर। तो जो बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, सॉइल को फर्टाइल करते हैं और क्या करते हैं, वो अल्कोहल प्रोडक्शन और वाइन, विनेगर बनाने में हेल्पफुल होते हैं, यूजफुल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, जिसको एसिटिक एसिड को विनेगर भी कहते हैं। यीस्ट इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। यीस्ट जो है ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है जो अल्कोहल प्रोडक्शन में काम में आता है, वाइन एंड बियर।
For the purpose, yeast is grown on natural sugar present in fruit juice and grains like barley, wheat and rice. क्योंकि नेचुरल शुगर्स जिनमें प्रेजेंट होते हैं, जिन फ्रूट्स में जैसे ग्रेप्स है, संतरा है, और फिर जौ है, वीट है, राइस है, इनमें क्या होता है, नेचुरल शुगर्स होती है और इनको कुछ दिनों के लिए वाटर में रखा जाता है सो दैट उनमें डिकम्पोज होते हैं, बैक्टीरियाज प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं और वो कन्वर्ट करते हैं शुगर को. ओके, यीस्ट ब्रिंग्स अबाउट कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल. शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. यानी आप देखो किसी चीज़ को अगर हम सड़ा देते हैं तो उसको फर्मेंटेशन कहा जाता है. जैसे वीट है, ग्रेप्स है, उनको पानी के अंदर डाल के सड़ाया जाता है तो उसको कहते हैं फर्मेंटेशन. इफ़ ए वीक शुगर solution is exposed to air in several days, a frothy scum on the surface appears. वीक शुगर मीन्स बहुत हल्का शुगर जिनके अंदर होता है, उसको अगर हम एयर में रखेंगे ओके कुछ दिनों तक तो उस पर कुछ स्कम आ जाता है. एंड द लिक्विड बिगिंस टू स्मेल ऑफ एल्कोहल, और उसमें स्मेल आने लग जाती है एल्कोहल की. This change takes place because tiny yeast cells have settled from the air in the liquid and have grown.